बीवी से हम बिस्तरी के बाद ये छोटी सी गलती कभी ना करें, वरना इस गलती से आप नामर्द भी हो सकते हैं। हम बिस्तरी करने के बेहतरीन तरीके जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बीवी से हम बिस्तरी के बाद ऐसी कौन सी गलती है जो भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारे प्यारे ये गलती करते हैं कि जब वो हम बिस्तरी करते हैं यानी जमा करते हैं तो फ़ौरन एक काम करते हैं जिसकी वजह से मर्द और औरत में जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है और उनका जिस्म तनाव में आ जाता है। नाजरीन, और आज के मौजू पर आती हूँ। पाकिस्तान की तकरीबन 80% आबादी अपनी फितरत के तरीके को ही नहीं जानती। लोग ये नहीं जानते कि हमें हम बिस्तरी किस तरह करनी है और इससे पहले और बाद क्या करना है। आज हम आपको हम बिस्तरी के बाद करने और ना करने वाले कामों के बारे में चंद एहतियाती तदाबीर से आगाह करेंगे। इसको अपनाने से आप बहुत से मसाइल और बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। नंबर 1, हम बिस्तरी के बाद पानी का पीना कैसा। हम बिस्तरी के बाद ना करने वाले कामों में सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र होता है वो है पानी कब पीना चाहिए। हम बिस्तरी के फौरन बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने जिस्म के दर्जा हरारत के बारे में मालूमात रखता हो तो इसे हम बिस्तरी करने के बाद पानी पीने से पहले तकरीबन ये अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि उसके जिस्म का दर्जा नॉर्मल हो गया है या फिर अभी भी कुछ गर्माइश और सांसों की रफ्तार का तसलसल में आ जाना बाकी है। आम हालात में हम बिस्तरी करने के तकरीबन आधा घंटे और सर्दियों में तकरीबन 1 घंटे के बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। इससे मर्द के अज़ू तनासुल में सख्ती कम हो जाती है। नंबर 2, हम बिस्तरी के बाद फ़ौरन खुली हवा में जाना। नाजरीन, बहुत से ऐसे अफराद जो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद खुली हवा में या घर के सहन में या फिर बाथरूम में जाते हैं, इन्हें इनसे इज्तनाब करना चाहिए। इससे जिस्म के पट्ठों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसके दर्जा हरारत को नॉर्मल होने के बाद ही बिस्तर से बाहर निकलें, वरना बिस्तर में ही पड़े रहें। और अगर सर्दियों का मौसम है तो एकदम से अपने जिस्म के ऊपर से कपड़ा नहीं उठाना चाहिए। नंबर 3, गुस्ल कितनी देर बाद करना चाहिए। हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद गुस्ल करना भी दुरुस्त नहीं। जिस्म गर्म ठंडा होने की वजह से आपके जिस्म पर इसके बुरे असरात मरतब हो सकते हैं। अगर आपको फ़ौरन इसका एहसास ना हो तो बढ़ती उम्र के साथ इसके नुकसानात वाज़े होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से ऐसे अफराद भी होंगे जो हम बिस्तरी के गलत तरीके अपनाते हुए वाशरूम में शावर के नीचे खड़े होकर भी जमा करते हैं। ये तरीका भी हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ है। इससे इज्तनाब करें। ये गुनाह भी है और सेहत के बिगाड़ का ज़रिया भी। इससे जिस्म में अकड़ाव पैदा होता है और रगें खिंचती हैं। नाजरीन, हमेशा याद रखें कि हम बिस्तरी करने के बाद उस वक्त तक कोई चीज़ ना खाएं जब तक आप गुस्ल ना कर लें। अगर आप इस वक्त गुस्ल ना करना चाहते हों तो कम अज़ कम हाथ धोकर गरारे लाजमी करें और अच्छे से कुली करने के बाद कुछ खाएं। और हम बिस्तरी से होने वाली कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए हमेशा हम बिस्तरी के बाद गर्म दूध का गिलास और 2 अदद खजूरें खाने से कमज़ोरी महसूस नहीं हो सके। इसके अलावा नाजरीन, हम अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। गुर्बत के 3 बेहतरीन तरीके जो हर कोई इस्तेमाल करता है, इस्लाम ने उनकी इजाज़त भी दी है, उनके बारे में कोई मना नहीं किया गया है। वो कौन से तरीके हैं? इनमें से 3 तरीके मकबूल हैं। नंबर 1, औरत नीचे और मर्द ऊपर हो। दोस्तों, हम बिस्तरी का ये तरीका इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है कि औरत पेट के बल लेट जाए और अपनी टांगें खोल दे और मर्द उसके ऊपर आकर घुटनों के बल बैठ जाए
عورتیں اس پوزیشن کو اس لیے پسند کرتی ہیں کہ اس سے شرمگاہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتی ہے اور دخول بھی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس طریقے سے عورت جلدی حاملہ بھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ہم بستری کا دوسرا طریقہ جنہیں عورتیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ اس پوزیشن میں عورت الٹا گھٹنوں کے بل اور مرد گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر عورت کی شرمگاہ میں پیچھے کے راستے سے اپنا نفس ڈالتا ہے۔ اس پوزیشن میں عورتوں کو درد بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں مرد کے نفس کا دخول پورا کا پورا ہوتا ہے۔ نمبر 3، مرد نیچے لیٹ کر اور عورت اوپر بیٹھ کر ہم بستری کریں۔ ہم بستری کا تیسرا طریقہ جنہیں عورتیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ مرد پیٹ کے بل نیچے لیٹ جائے اور عورت مرد کے اوپر بیٹھ کر اپنے اندر نفس ڈال کر ہم بستری کرے۔ اس پوزیشن میں عورت اوپر نیچے حرکت کرتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق ٹائم کم اور زیادہ کر سکتی۔ اس کے علاوہ عورتیں اس پوزیشن کو بہت زیادہ پسند بھی اس وجہ سے کرتی ہیں کہ مرد ہم بستری کے دوران عورت کے قابو میں ہوتا ہے۔ اس میں حمل کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم نے ہم بستری کے بعد کی گئی غلطیوں کے بارے میں تفصیلی بیان کر دیا ہے اور اس سے بہترین سیکس پوزیشن بتائی ہے جس کے کرنے سے آپ ہمیشہ اپنے پارٹنر سے مطمئن ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔